अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। क्या मेरा साधक भक्त मेरा अपना स्वरूप, जिन लोगों को देखा और बसाया उन्हीं में फंस के अपना जीवन खराब किया। अब जरा गुना रूप दिखा। आगे क्या है कि मैं तो निकाम भरम बस रहता। परम बस रहता। तुम दयाल हो मोको थाम। गुरु मोहि दीज अपना धाम। गुरु मोहि दीज अपना धाम। अपना रूप दिखाइए, अपना धाम दिखाइए। दो ही चीज। क्यों? ये तो रूप धरा तुम सरगुण। ये तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उद्धार करावो। गुरु मोहि अपना रूप दिखावो। ये तो अपना रूप सरगुण आपने, ये पंचभौतिक शरीर में जो रूप आपने बनाया है सरगुण को, ताकि हम सब मनुष्य शरीर में रहने वाले इस मनुष्य शरीर से ही अपने आप को जगाए, क्योंकि आपको जीवों का उद्धार करना, इसलिए आपने ये मानव रूप बनाया। आगे क्या कि रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। सोई अब तरसाओ। सोई अब दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा तो रूप भगव अपार है, तुम जब चाहो जैसा रूप बनाओ। तुम्हारा तुम तो अगम अपार हो, जीवों के हित कल्याण के लिए समय समय पर तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो। और सोई अब दर्शाओ, जो तुम्हारा असली रूप है अब उसको भी दिखाओ। ये तो देख लिया समझ लिया, इससे आप जीव जगाते हो, उस रूप से घर पहुंचाते हो। तो देखो रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। देखो रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान
अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। असली प्रसन्नता जब होगी जब आपका वो नूरानी हो, वो असली खुशी का वही आता है। कहते कि अब हमको काल से अब है कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। काम से, क्रोध, लोभ, मोह से भय टूट जाए। क्या करें आगे? ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको। इस ही से उसको समझाओ। ईसाई से उसको समझाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप आपका हमको बहुत प्यारा कि अगर ये रूप न होता तो ज्ञान कौन कराता, जानकारी कौन देता, उस रूप से कौन मिलाता। इसलिए ये तो हमको प्यारा ही है, लेकिन इसी से उसको भी देखा, उसका भी दर्शन करा था कि बिन इस रूप काज नहीं होई। 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 क्यों करवाही लखाओ। क्यों करवाई लखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं मानता हूँ कि बिना इस रूप के हमारा काम है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, तो हमको मनुष्य शरीर वाला रूप चाहिए पहले, जिससे हम जाके चेते और उसकी महिमा को समझे और उधर की तरफ मुखाते रहो। इसलिए मैं जानता बगैर इस रूप के हमारा काम नहीं होगा, लेकिन उसको भी तो देखा। आगे क्या कह रहा? पिता से महिमा भारी इसकी, ताते महिमा भारी इसकी। तात महिमा भारी इसकी। ताते महिमा भारी इसकी। पर वो भी दिखलाओ। पर वो भी दिखलाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं जानता हूँ इस रूप की भारी महिमा, इसी का वर्णन, इसी की पूजा और इसी का गुणगान है, लेकिन वो भी तो दिखाओ। जिसके लिए रूप धारण किया है, जिसके लिए इसकी महिमाएं हो रही और जिसके द्वारा आपने हम सब भूली भटकी जीवात्माओं को जगाया और काम किया है। आगे क्या करें कि वो तो रूप सदा तुम धारो। वो तो रूप सदा तुम धारो। वो तो रूप सदा तुम धारो। वह तो रूप सदा तुम धारो। या से जीव जगाओ। या से जीव जगाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु
सदा एक समान रहता, लेकिन जो मृत लोक में जीवों के काम के लिए आते वो समय अनुकूल रूप धारण करता। जब जैसा काम करना है तब तैसा होता है, तब तैसा नाम दिया, लेकिन लोग बेचारे समझ नहीं पाते, तो वो फंस जाते हैं। अरे जब जैसा समय तब कैसा रूप और तब कैसा काम। इसलिए बार बार समझाया जाता, तुम पिछले नामों के टेकी मत होने। वो अपने समय के नाम थे, सत्य थे, लेकिन अपने समय का काम करने आते। अब तुम्हारा काम उस नाम उस रूप से नहीं होगा। उसके लिए जो उन्होंने रूप धारण किया है या बनाया है उसी से होगा। क्या कह रहे हैं? इससे तो आप जीव जगाते। ये रूप तुम्हारा सरगुण, ये पंचभौतिक शरीर में जो आए हो, ये तो जीवों को जगाने, इससे जीव जगाओ, जगाते हो और उससे घर पहुंचाते हो। ये दोनों रूप तुम्हारे। आगे क्या करें? ये भी भेद सुना मैं तुमसे, भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे। सूरति साथ मार्ग नित गाओ, सूरत साथ मार्ग नित गाओ, सूरति साथ मार्ग नित गाओ, सूरत साथ मार्ग नित गाओ। गुरुमयी अपना रूप दिखाओ, गुरुमय अपना रूप ये भेद मैंने तुम्हारे सत्संग, तुमने सत्संग में भेद बताया नहीं, हमें मालूम नहीं था। हम सब जीव क्या जाने? ये तो आपकी दया है, आपकी कृपा है, जीवों पर मेहरबानी है जो आपने ये भेद बताया। तो हम समझ नहीं पाते कि उस रूप से मिलाने वाला कौन है, वो कौन रूप धारण करेगा, कौन रूप जगा नाम जगाएगा और किस नाम से जीवों को पहुंचाएगा। तो गाये तो मैंने आपसे सुना है, सूरज शब्द मार्ग नित्य, नित्य आपने सूरज शब्द मार्ग की साधना का बयान किया। वो मार्ग आपने बताया है जिससे जीवात्मा अपने घर को, यहाँ तो जितने मार्ग बताए गए वो सब फंसने वाले, फंसाने वाले हैं, निकलने वाला कोई रास्ता मार्ग नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा। वहाँ में भी अब सूरति पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ। गुरुमय अपना रूप दिखाओ। आपने बताया, आपने समझाया कि शब्द रूप मेरा असली रूप है और ये तो मैंने जीवों को जगाने के लिए धारण किया और जीव जो फंसे हैं उनको निकालेंगे और घर पहुंचानेंगे। लेकिन यहाँ से जगाएंगे, यहाँ से निकालेंगे और 10वें द्वार तक पहुंचाएंगे। वहां से असली शब्द रूप है जो तुमको, तुम्हारी जीवात्मा को असली धाम पहुंचाएगा। क्या कह रहे हैं कि डरता रहूं मौत के दुख से, डरता रहूं मौत के दुख से, डरता रहूं मौत के दुख से, डरता रहूं मौत के दुख से। निर्भय कर अब मोहि
रूप दिखाओ। गुरु मैं अपना रूप दिखाओ। इसका डर हमेशा रहे कि मौत पीछा करे। यह डर हमेशा रहे कि मौत हमारा पीछा कर रही है, पता नहीं कब अपने हवाले कर। इसलिए मौत के हवाले होने के पहले हम अपना ये काम करें, हम उस रूप को प्राप्त करें और उसे अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा। फिर वो मौत हमारा क्या है? शरीर है, ले जा, फिर आए ले जा। हमने अपना काम बना लिया, जो काम बना लेते वो हंसते हंसते इस शरीर को दे देते, ले जा। अब तूने दिया था अपना, ले जा, मैंने तो काम बना लिया, अब मैं इसका क्या करूँगा? और जो उनका काम नहीं मिलता वो रोते बेचारे, चले गए मर गए, खत्म हो गए, नहीं आएंगे, सब काम बिगड़ गया, ये हो गया। अरे जिस काम के लिए आए थे वो तो तूने पहले ही बिगाड़ दिया, उसकी तो तुमने शुरुआत नहीं की। और जो तुम्हारे काम नहीं थे उसमें फंस करके अब तुम रो रहे, जब तुम्हारे नहीं तुमको कैसे मिलेंगे? तुम्हारा तुमको मिलेगा, दूसरे का नहीं। अब दूसरे का तुमने अपना माना जाना और उसी में फंस के रह गए। अब वो समय से चला, उसने ले लिया अपना कि हमने बेटा दिया, बेटी दी, पति दिया, पत्नी दिया, माँ दिए, बाप दिए, भाई दिए, और मकान और दुकान दिया, नौकरी चाकरी है सब, क्योंकि तुम तो नंगे आए थे, अकेले आए। ये सब मेरा सामान, मेरा दिया हुआ, लिहाजा अब तुम्हारा समय यहाँ रहने का पूरा हो गया, हमारा सामान वापस किया। अब जब अपना सामान ले लिया तब तुम रो रहे। अरे तुमको पहले ही महात्मा समझाते, अरे भाई तुम्हारा नहीं है, ये तुमको प्रयोग करने के लिए दिया। ये हमारे देश में आए हो तो कैसे रहोगे? तो चलो तुमको सामान दे दे। और वैसे ज्ञान दृष्टि से उसने फंसाने का सामान दिया, और इसी सामान में आप फंसे हो तो निकल नहीं पा रहे। तो उसने तो अपना राज चलाने के लिए ये सब काम किया। और राज कैसे चलता कि जब भी यहाँ पर मनुष्य नहीं हो, यहाँ पर आप होगे तभी तो। और आप कैसे रहोगे? जब तुम्हारे अंदर जीवात्मा रहेगी, जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाए, तभी तुम नहीं रह सकते। और जीवात्मा परमात्मा, अब जीवात्मा और शरीर सब, जीवात्मा उधर चली गई और शरीर यहाँ, जीवात्मा उधर नरकों में पीटी जा रही और शरीर यहाँ जलाया जा रहा। ये दोनों अपमान हो रहे हैं, बिना भजन के और बिना अच्छे सच्चे काम के। और आपका देखिए अपमान हो रहा कि शरीर आपका जलाया जाए, नंगा करके जलाया, कितना बड़ा अपमान। और तुम यहाँ सम्मान की बात करते, और तुम्हारा अंत में अपमान ही होना, सम्मान तब भी करेगा, क्योंकि सम्मान वाला काम तुमने किया था, काम तुमने अपमान वाला किया, इसलिए जलाए जाते। तो ये शिक्षा महापुरुषों की। देखो जिस शरीर पर तुम गुमान घमंड करते थे कि हम राजा हैं, हम ये अधिकारी हैं, हम कर्मचारी हैं, हम गरीबानी हैं, हम ये हैं, वो है, देखो ये क्या है? तुम कुछ नहीं हो, तुम नंगे जलाए जाते, तुमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए जलाए जाते। उधर जीवात्मा जो वादा करके आई उसने भी नहीं किया, वो बेचारी वहां पीटी जा रही, वो पीटी जा रही, ये जलाया जा। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, कुछ नहीं, आपने दोनों बिगाड़े। न घर गृहस्थी का त्याग कर पाए और न परमात्मा की प्राप्ति। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला था, तो कहते अरे किसी से न डरो, लेकिन मौत से तो डरो। मौत जल्दी किससे आती? बुरे काम से, पाप कर्मों से, गंदे खान पान से मौत जल्दी आती। ये मौत हुआ नहीं करती, और इसीलिए वो कहती जल्दी से बुरा काम करो और बुरा ही खाओ और जल्दी से हमारे हो। वो भी चाहती है, लेकिन संत महापुरुष नहीं चाहते। वो जानते तुम्हारे मानव शरीर की कीमत, ये कितने दिनों के बाद मिला, कितनी तपस्या के बाद मिला। 83,99,999 शरीरों में भटकने के बाद ये मिला, एक अवसर दिया गया।
कि जाओ अपनी बार अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो, मनुष्य शरीर दिया जा रहा, लेकिन संत महात्माओं की मदद से, और इसमें कोई मदद नहीं, कोई जानकार नहीं है, इसमें मदद आपकी कोई नहीं करेगा, और यही मदद आपको मांगनी चाहिए, लेकिन तुम बात ही नहीं समझते। दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, आप ही दयालु, वीरों पर दया करने वाले आप ही, और जितनी शक्तियां आई वो तो काल शक्तियां थी, वो मारने काटने के लिए, लेकिन वो माफ और क्षमा करने के लिए नहीं। आप दीन दयाल हो, दीनों के हितकारी हो, और दया करने दयाल देश से आए हो। ऐ सतगुरु स्वामी, अभी मेरा काम नहीं, हमारी जीवात्मा को कल्याण, जीवात्मा को घर पहुंचा दो। आगे क्या कह रहे? देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देखो उधर वो भक्त, उधर साधक कह रहा, और इधर सदगुरु जवाब दे रहे, वो उत्तर था। ये प्रश्न उत्तर है। उसने प्रश्न किया कि जो गुरु ने अपना रूप देखा, इधर वो जवाब दे रहे सदगुरु क्या कह रहे हैं? देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। हाय प्यारे, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि मेरा रूप अनोखा है, अगम अपार है, उसकी आंख कोई महिमा कर नहीं सकती, वो तो देखने से बनता है। जब देखोगे सदरूप को तब बात आ क्या कह रहे हैं कि बातो रूप लखे नहीं कोई, बातो रूप लगे नहीं कोई, बातो रूप लखे नहीं कोई, बातो रूप लगे नहीं कोई, जब लग देऊं न उसे सहारा, जब लग देऊं न उसे सहारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे कहते वो तो रूप कोई नहीं देता, क्योंकि जो सतगुरु की बात मानेगा उनके बताए नाम के आधार पर खा, यानी नाम की साधना करेगा। अब वो धन दौलत राजपाट पाने वाली साधना नहीं, वो सदरूप कहते कि लेकिन जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा तब तक वो नहीं पा सकता। वो कैसी बात कि उसे कोई देख ही नहीं सकता जब तक मैं सहारा नहीं। अब सहारा कैसे दोगे? पहले आपको जगाएंगे हम मनुष्य की बात को, और जगाकर शब्द पकड़ाएंगे
नामदेव। उस शब्द डोल नामदेव को पकड़कर जीवात्मा जब चढ़ेगी तो धीरे धीरे वहां पहुंचेगी जहां से गुरु सतगुरु का शब्द रूप ऊपर ले जाने वाला, मालिक से मिलाने वाला, घर पहुंचाने वाला। बस उस रूप का वहीं से दया की शुरुआत करता है। क्या है? करनी करो मारे मन डालो, करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो। इंद्री रोक द्वारा, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अब का अगर वो शब्द रूप पाना है तो कैसी करनी करो? मन को मारो, तब जानो। इंद्रिय भोग विषाद का इतना काम करो तुम अबकी, फिर आगे की सतगुरु जाती। इतना काम आपको करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। इंद्रिय दरवाजों पर जो मन गंदा रस, क्षणिक रस ले रहा था, उसको रोकना पड़ेगा। और आपको कुछ नहीं करना, केवल इस मन का शुद्धि करना, और ये हो गया नहीं तो कुछ नहीं। इसी को तो करने का ये सारा प्रयास यत्न किया जा रहा है आपके साथ। इस सत्संग वचनों को सुन लो, उस सेवा से कर्जा उतारो, सेवा से अंगों को मांजो, जो गंदगी गंदे कर्म किए इनकी सफाई करो, तो धीरज से निकल जाओ। तो क्या कह रहे हैं? करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोक द्वारा। जो तुम्हारा मन इंद्रियों का गुलाम हो गया और गंदा शरीर रस पी के खराब हो गया, अपनी शक्ति को नष्ट कर बैठा, का आप तुम ऐसी करनी करो, इस मन को उधर से हटा, मरने का मन हटाना। आगे क्या कह रहे? कि सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरत चढ़ाओ गगन पर धाओ, सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ। सुन शिखर के पारा, ऊन शिखर के पारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। बाकी सूरत को चढ़ाओ, जो यहाँ फंसी पड़ी है, मन को मित्र बना के फंस गई बेचारी, बिना कर्म किए फंस गई। संग दोष का कितना प्रबल प्रभाव पड़ता कि जीवात्मा जैसी अजर अमर अविनाशी, वो भी बेचारी फंस गई। इसलिए खास अब सूरत को ऊपर की तरफ गगन मंडल से धीरे धीरे इसको चढ़ाओ। जब सतगुरु के द्वारा नाम डोर शब्द डोर जो आधार है, तो धीरे धीरे पकड़कर अपनी सूरत जीवात्मा को चढ़ाओ और सुम्र शिखर के पारा, जहां से सारी एक काल माया की ये फंसाने वाली सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। सुन शिखर वहां से फिर माया का वहां कोई प्रभाव नहीं रहता, कोई तुमको डिगा फंसा नहीं सकता अपने जैसा से। आगे क्या है कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं।
पियारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। आज तुम सूरत को चढ़ाओ गंगट मंडल के ऊपर, सुन शिखर में के उस पार ले चलोगे तो सत्पुरुष का दर्शन कर, जो सबके कर्ता धर्ता और सबके मालिक सृजनहार का उनका दर्शन कराऊंगा और अलग खगम का दरबार दिखाऊंगा। तो कैसा दरबार है, आगे क्या कह रहे, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, देख पियारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। ताकि उसके आगे अलग खगम दरबार जब पहुंचोगे तो वहीं पर हमारा का सदगुरु का आपको देखने मिलेगा। कहते वही हमारा श्री रूप है जो यहाँ पर धारण किया है, यही रूप कहते हैं, यही रूप शब्द रूप में बताया जाता है। रहता यही है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप पहचानोगे जिस रूप में तुमको ये रास्ता दिया गया है, अगर वो रूप खत्म हो जाए फिर आप पहचानोगे। तुम्हारी पहचान में तो ये रूप। तो आगे क्या कह रहे कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मैं हर दया से ले सुधारा, हर दया से ले सुधारा, देख पियारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। का धीरज धरो, जल्दबाजी मत करो। कहते धीरज धरो और सत्संगत, संतों की संगत, संतों के वचनों जो वर्तमान मौजूदा रूप में जिनको भेजा गया कि जाओ इस समय जीवों का काम, उनसे काम होगा और किसी से नहीं होगा। यहाँ यही भ्रम तो लोगों में फैलाना, मैं इसी भ्रम को बार बार दूर करता हूँ। अरे भाई तुम्हारा काम मुझसे नहीं होगा, जिनको तुमने देखा नहीं, जिनको तुमने सुना नहीं। उन्होंने जो आवाज दी थी वो अपने समय के लोगों को जगाने की थी, और तुम्हें जो आवाज मिल रही अपने समय की जगाने की। इसी बात को अगर समझ जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, धीरज धरो करो सत्संग, और धैर्य धारण करो, बिना सब्र करो, इंतजार करो। बगैर इंतजारी सब्र के कोई काम, कोई इतिहास ही नहीं बना। जो इतिहास बना वो इंतजारी के बाद का। और कहते मेहर दया से ले सुधारा। जब तुम धैर्य धारण करोगे और सत्संगत करोगे तो धीरज से मैं तुमको सुधार, अपनी दया कृपा मेहरबानी से तुम्हें सुधार। आगे क्या कह रहे, वो तो रूप दिखा कर छोड़ू,
जल्दी क्यों करो पुकारा, कहा धीरज धरो, सत्संगत करो। मैं तुमको बोलू दिखाकर छोड़ूंगा, ऐसे बीच में छोड़ने वाला नहीं, ये धोखा देने वाला काम या नहीं। तो उन्होंने वादा किया है वो अपना पूरा करके ही मानो। इसके पहले न जाने वाले न तुमको छोड़ने वाले, दोनों चीज का मेरी पकड़ ढीली नहीं है। जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। देखो कितना बड़ा वादा है, ये वादा सृष्टि में किसी ने नहीं किया। अब आपको इसमें संशय क्या है? क्या कह रहे हैं? तुम्हारी चिंता मैं तन धारूं, 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 तुम अंचित धरो प्यारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे देखो न्यारा। सारा विश्वास तुम्हारे सामने खोल के रख रहे कि मैं धोखा देने वाला हूँ। तुम्हारे चिंता दूर करने की, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैंने मानव धारण किया और मेरा कोई मतलब नहीं अपना। और तुम वंचित धरो प्यारा, तुम अब चिंता रहित हो जाओ, केवल प्रेम करो, प्रेम करो कि उसकी प्रेम से प्रकट हुए मैं, तो प्रेम से तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान शरीर से नहीं। आगे क्या कहें कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, 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 और परतीत समारा, और परतीत समारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। आप तुम्हारा संशय संदेह छोड़ दो, सब संशय संदेह भूल जाओ। ये धोखे का काम है, जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं, इसका काम नहीं हो जाता। ये उनकी दृढ़ता है, ये इनका विश्वास है। आप तुम संशय संदेह बोल भ्रम छोड़ो और उसे मजबूती से मजबूती से उनको पकड़ो, मजबूती से अपना बना लो और प्रतीक संभालो और प्रेम प्रतीक को संभाल के रखो। यही प्रेम तुझे मालिक से मिला देगा। और तुमने प्रेम को यहाँ गंदा कर दिया, जिनसे प्रेम किया उन्होंने फंसा लिया, तुम्हें खराब कर दिया, गंदा कर दिया, तुम्हारी सारी शक्ति को लूट लिया। अब जरा इनसे प्रेम करके देखो क्या कह रहे हैं। ये करनी मैं आप कराऊं, 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 और पहुंचाऊं धुर दरबारा, और पहुंचाऊं दूर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। ये भी करनी तुम्हारी बस की नहीं, ये मैं ही कर तब तुम कर पाओ।
देखो कितने बड़े हमदर्द हैं, करनी भी कराएंगे, जबकि कर्म स्वयं करना चाहिए। सब बनी लाभ फल मिलता है, लेकिन कहते तुम्हारे बस की नहीं। जो सहारा देने आया है वो कितना हमदर्द है तुम्हारे प्रति। कहते हैं ये करनी भी मैं ही करवाऊंगा और तुमको धुर दरबार मैं भी पहुंचाऊंगा। ना तुम जा सकते हो, ना ये करनी कर सकते, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे न समारो, सतगुरु स्वामी कहे न समारो, सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते हैं सदगुरु स्वामी बार बार जीवों को समझाते, क्योंकि उनको आपसे हमदर्दी और किसी को हमदर्दी। जितने हैं जितने आए, तुम्हारे प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। हाँ हाँ, तुमको फंसाने की हमदर्दी है और अपना काम तुमसे बनाने की हमदर्दी, लेकिन तुम्हारा काम करने की हमदर्दी किसी को नहीं। जब जब जैसी मौज समारा, जीवों के काम के लिए जब जैसी मौज उन्होंने की और शरीर धारण करके आए और जीवों पर मौज की, उनको सुधारा, उनको संभाला, बिगड़े हुओं को, पापियों को, दुर्व्यसनों को कैसे संभाला, कैसे ले चले, कैसे घर पहुंचाया, यही उनकी अपार दया है। इस दया को हमेशा लेने की इच्छा रखनी चाहिए। जब ऐसी इच्छा रखोगे, वचनों को सुनते रहोगे, मानते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो दया पाने के अधिकारी बनेंगे। बिना वचनों के कोई बचा ही नहीं सकता। और तुम इधर उधर बुद्धि दौड़ाते, इधर उधर बता दो, कहते हो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, इनसे काम होगा। अरे मैंने कहा किसी से नहीं,